नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, विदेशों में हम भारतीयों की जो भद पिट रही है उसके बारे में खबर दे रहे हैं कि कैसे भगवा करण ने पिछले 11 साल में उदारवादी हिंदुओं की जो छवि थी विदेशों में, जो भारतीयों की छवि थी, उसको किस हद तक बिगाड़ दिया है। और अक्सर हम खबरें देते रहे, आपके सामने पहुंचाते रहे और आपको बताते रहे कि कैसे लोग अब हमें विदेशों में नीची नज़र से देखते हैं। मैं कुछ वर्ष पहले भी विदेशों में गया था, फिर से विदेश में हूँ। पहले भी ऑस्ट्रेलिया भी गया था, अब फिर से ऑस्ट्रेलिया में आना हुआ है मेरा कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। तो अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस क्या है? कभी कभी हम जब न्यूज़ रिपोर्ट्स आती हैं तो उसको तो पेश करते हैं, लेकिन हमें इस बात को भी तो देखना चाहिए कि जब हम खुद जाते हैं तो हमारे साथ वहाँ पर व्यवहार कैसा होता है। जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पर उतरते हैं, तो उसके बाद आपका पहला जो सामना होता है वो इमिग्रेशन से होता है। इमिग्रेशन और कस्टम्स कंबाइंड है यहाँ पर। तो जब आप चलकर इमिग्रेशन और कस्टम्स पे आते हैं तो आपको एक बात बड़ी क्लियर है कि वहाँ पर करीब करीब एक प्रमुख ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट के ऊपर 40, 50, 60, 70 ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, जिसमें आप पासपोर्ट डालिए और इमीडिएटली स्कैन हो जाता है और आप वहाँ से निकल के चले जाइए, आगे अपना बैगेज कलेक्ट कीजिए और बाहर चले जाइए। लेकिन ये सुविधा किनके लिए है वहाँ पर? वो कौन लोग हैं जो ऑटोमेटिकली पासपोर्ट को उसमें डाल के स्कैन करते हैं और 1 मिनट में आगे चले जाते हैं? आप समझ सकते हो, जो विकसित विश्व है उनके लोग आते हैं और वो फट से निकल जाते हैं, चाहे वो जापान के हों या यूरोप के हों, अमेरिका कनाडा के हों, सिंगापुर के हों। क्या कहते हैं कि उनको मिलती है एक किस्म की, क्या कहते हैं, डायरेक्ट एंट्री। जब हम भारतीयों का नंबर आता है तो तुरंत हमें गाइड कर दिया जाता है कि सामने काउंटर से वहाँ चले जाइए, और वहाँ जाते हैं तो टोटल मिला के आपको सिर्फ 2 या 3 व्यक्ति काउंटर्स में बैठे मिलते हैं और पता लगता है कि 150-200 व्यक्तियों की लाइन लगी हुई है। हिंदुस्तानी भी हो सकते हैं उसमें, कुछ और साउथ एशिया के लोग भी हो सकते हैं। अब आप खड़े रहिए वहाँ पर आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, और कुछ बोल नहीं सकते। अगर आपने कहीं वहाँ पर इसका फोटोग्राफ वगैरह निकाल दिया, कोई वीडियो निकाल लिया, तो तुरंत वो लोग निकल के आ जाएंगे और कहेंगे आपने यहाँ पर फोटोग्राफ कैसे लिया है, यू आर नॉट अलाउड, आप हमारे सामने इसको डिलीट कीजिएगा। लेकिन ये व्यवहार हम भारतीयों के साथ ही या दक्षिण एशिया के लोगों के साथ ही हो रहा था। बाकी लोग तो आके फट से जा रहे थे, उन्हें तो काउंटर पे भी आने की ज़रूरत नहीं थी। तो पहला ही अनुभव हो गया, पता लग गया कि भाई हमारी हैसियत क्या, अल्टीमेटली हमें लोग कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं ना मोदी जी के राज में हमारा बड़ा इज्जत बढ़ गई है और हमारा मान सम्मान बढ़ गया है, हम भारतीयों का देखो, बल्कि हमारी और भद्द पिट गई है इसे कहा जाए तो। जो पहले का एक्सपीरियंस और अब का जो एक्सपीरियंस है, अब हम और ज़्यादा शक की नज़र में आ गए हैं। फिर उसके बाद 10 किस्म के सवाल, आप क्यों आए हो, कितने दिन के लिए आए हो, कहाँ रहोगे, आपका खर्चा कौन करेगा, आपने वीज़ा पेपर कहाँ है आपके, आप वहाँ पर क्या करते थे, यहाँ पर आने का पर्पस क्या है। 10 किस्म के सवाल, आपके पास ये है या ये नहीं है, ये है या ये नहीं है। अल्टीमेटली जब सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो फिर वो, जब हम अपना बैगेज उठाने को जाते हैं बेल्ट से, तो उसके बाद फिर से हमें एक दूसरी लाइन में धकेल दिया जाता है कि जाइए साहब, अपना बैग स्क्रीनिंग मशीन में डालिए, और फिर अधिकतर हमारे जैसे लोगों के जो बैग्स होंगे कहीं खोल के दिखाओ। अब फिर एक एक चीज़ वो खोल के देखेंगे कि जो बाकी लोग हैं, गोरे लोग हैं या कोई और प्रिविलेज्ड कंट्रीज़ के लोग हैं,
वो तो बैग उठाया और सीधा चले जाते हैं। उनको तो ना इमिग्रेशन में वेट कर रहे हैं ना कस्टम्स में वेट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए वो दोनों नॉन एग्जिस्टेंट हैं। लेकिन फ़र्क पता लगता है ना कि अल्टीमेटली विकसित देश और विकासशील देश, और अगर आप दक्षिण एशिया से हैं, साउथ एशिया से हैं, तो फिर तो आपकी औकात ही कुछ नहीं है। फिर तो आपको कहा जाएगा आप सामान खोलिए, ये क्या है, इसका डिक्लेरेशन कहाँ है, ये कहाँ लिखा है, ये कैसे है, और फिर कई चीज़ें निकाल के फेंक भी देते हैं। और अगर कहीं गलती से आपके बैग में कोई एक आधा एप्पल निकल आए, कोई खाने की ओपन चीज़ निकल आए, तो फिर तैयार रहिएगा 1000, 1500, $2000 का जुर्माना खाने के लिए। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, 1000, 1500, 2000, $800 का जुर्माना खाने के लिए तैयार रहिएगा। और कोई सुनवाई नहीं है। अब बोल दिया कि हाँ, ₹1000 फाइन, गो एंड मेक द पेमेंट, और पासपोर्ट के अंदर एंट्री आ जाती है उसकी। यानी कि आप शक शुबहों वाली लिस्ट में आते हैं, और अगली बार आओगे तो आपका और ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन होगा। ये कंडीशन है हमारी साहब। कहने को तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन जो असलियत है ग्राउंड पे कॉमन मैन के लिए बहुत अलग है साहब। वो शायद हम क्या कहते हैं कि उतनी उदारवादिता हमारे प्रति नहीं है यहाँ पर। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हाँ, वो जो कॉलोनियल सुपीरियरिटी है कि हम सुपीरियर हैं, तुम इन्फीरियर हो, एक टाइम में तुम हमारे अंडर में थे, हम तुम्हारे ऊपर राज करते थे, आज भी राज करते हैं, कहीं ना कहीं वो मानसिकता आज भी आपको झलकती हुई नजर आ जाती है। ये ठीक है कि अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीयों की संख्या काफ़ी है, करीब करीब 2,80,00,000 की आबादी है। भारत से करीब करीब 2.5 गुना बड़ा देश है। 32 लाख किलोमीटर भारत है तो 72 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो ऑस्ट्रेलिया का है। आबादी कुछ भी नहीं है, समझो बम्बई दिल्ली की आबादी भी ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा होगी। 2,80,00,000 की आबादी, उसमें 9 लाख भारतीय हैं जो अलग अलग शहरों में रहते हैं। चाइनीज़ करीब करीब 18 लाख हैं यहाँ पर। लेकिन मैंने एक बात नोट की कि चाइनीज़ को उस ढंग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जैसे हमें दिया जाता है। चाइनीज़ भी आते हैं और अपना पासपोर्ट वो मशीन के ऊपर स्कैन करके चले जाते हैं। उनके प्रति कोई हमारे जैसा रवैया नहीं है, उनके प्रति अलग रवैया है। और अगर आप सिंगापुर के वासी हैं तो आप बिल्कुल जैसे कोई अमेरिकन को ट्रीट किया जाता है, ब्रिटिश को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही सिंगापुर के वासी को भी ट्रीट किया जाता है, कोरियन को, जापानीज़ को। ये क्या कहते हैं ना कि ग्रीन सिग्नल है, आओ और चले जाओ। ये परिस्थिति है आज भी हमारी। हम हिंदुस्तान में भी वीज़ा लगवाने की लाइन में खड़े रहते हैं और वो लोग बिना वीज़ा के साहब आते हैं। जापान जैसे देश, सिंगापुर जैसे देश को ऑलमोस्ट 190 देशों के अंदर बिना वीज़ा के यात्रा करना अलाउड है। आप सोचिए, बट इज़ नॉर्मली कॉल्ड वीज़ा ऑन अराइवल, कि डालो ऑटोमेटिक वीज़ा हो जाता है, वो उसमें कुछ करना ही नहीं होता आपको। लेकिन हमें तो वहाँ भी लाइनों में लगना पड़ता है और सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, और यहाँ आके और ज़्यादा। तो ये जो ज़िल्लत जो सहने को हमें मिल रही है, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर आकर, और उससे पता लगता है कि अल्टीमेटली हमारी जो कंडीशन कुछ साल पहले तक थी, हमारी कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई, अच्छी नहीं हुई। मतलब हमारे प्रति जो लोगों का रवैया है, वो यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं, वो शायद अब उतना काइंड नहीं है। उसके मैंने कहा ना कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक फैक्टर वो भी है भगवाकरण। जैसे कि अभी कनाडा के एडमंटन से न्यूज़ आई थी कि दिवाली के ऊपर जो एरोगेंस थी हम कुछ भारतीयों की, कि पटाखे छोड़े और दूसरे का घर जलकर राख हो गया। और उसके लिए फिर काफ़ी मतलब कमेंट्स आए हैं कि आप दिवाली तो मनाओ लेकिन दूसरे के घरों में आग तो मत लगाओ। और यहाँ पर दिवाली के मौके पे मैंने देखा, कम से कम जहाँ मैं रहता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एक घरों में लाइटिंग के अलावा और कोई फायरवर्क तो बिल्कुल भी शून्य था। यहाँ पर अलाउड भी नहीं है और शून्य भी था। तो कब से उसको फॉलो किया है। देश देखा जाए तो एक हिसाब से अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, बहुत रिच है, बहुत रिच है। और $2.25 ट्रिलियन की इकॉनमी है, मुश्किल से 2.25 करोड़ की पॉपुलेशन है।
तो पर कैपिटा इनकम भी 70-80 हज़ार डॉलर के आसपास है, वो काफ़ी हाई लेवल पे है। वो तो गरीब तो नज़र नहीं आता यहाँ पर, लेकिन रवैया जो है, जो एटीट्यूड है, वो हम साउथ एशियन के प्रति, मैं साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल सबको काउंट कर लेता हूँ, वो रवैया हमारे प्रति अच्छा नहीं है। धीरे धीरे हो सकता है चीज़ें भविष्य में बदलें, लेकिन फिलहाल वो सो कॉल्ड हमारे हिंदुस्तानियों के प्रति जो भगवाकरण का एक ठप्पा लगाया है पिछले 10 सालों में, उसने हमारी उदारवादिता को डैमेज किया है, नष्ट किया है, काफ़ी हद तक परेशान भी किया है। तो मुझे लगा कि आप तक वो ज़मीनी तस्वीर पहुंचाऊं जो अभी तक हमें जो खबरें मिलती थी दूसरे मुल्कों से, कि आखिरकार यहाँ पर हमारे साथ व्यवहार कैसा होता है, रवैया क्या है, क्या उसमें गिरावट आई है, लोग हमें किस नज़र से देखते हैं, वो आप तक थोड़ा सा उसका हालचाल पहुंचाना ज़रूरी था। कोशिश की आप तक पहुंचाने की। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। शुक्रिया आपका।